जितना भी आप उसको दो वो लेते ही जाएगा, लेते ही जाएगा, लेते ही जाएगा। उसको खून दो वो खून पिएगा, पानी दो वो पानी पिएगा, लेगा बहुत देगा थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब प्रभु का बीज आपके अंदर बोया जाता है तो इसहाक का आशीष आपके जीवन में आना है, वो है 100 गुना फल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का जो वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड। आमीन। वचन क्या है? बीज है। बोलो बीज है, बोलो बीज है। पढ़ो। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की। एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला। ये बोने वाला कौन है पता है? ये मनुष्य का पुत्र है, ये यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोने वाला बीज बोने निकला, मतलब बीज किसके पास है? बोने वाले के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज किसके पास है? बोने वाले के पास है। वो बोने वाला दूसरा कोई नहीं है, वो बोने वाला यीशु मसीह है। आमीन। एक बोने वाला यहां पर खड़ा है चर्च। अभी जो मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर बीज बोया जा रहा है। आमीन। ये बोने वाले के द्वारा यीशु मसीह आपके ऊपर, पवित्र आत्मा आपके ऊपर, परमेश्वर आपके ऊपर, आपके अंदर वचन को बोना शुरू कर दिया है। हालेलुया। एक बोने वाला बीज बोने चला। बोते समय में कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। यीशु मसीह यहाँ पर है, वो बोने वाला है, वो बो रहा है, उसने शुरू कर दिया है। आर यू रेडी? क्या आपका मन तैयार है? क्या आपका हृदय तैयार है? क्या आपका आत्मा तैयार है? क्या तेरा प्राण तैयार है बीज को लेने के लिए? क्योंकि यीशु यहाँ पर है। यस, पढ़े। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। कुछ बीज किधर गिर गया? रोड पे गिर गया। रोड पे, बोलो रोड पे गिर गया। अगर आप वचन नहीं सुन रहे हो, आपका दिमाग, आपका हृदय, आपका जमीन जो है रोड पे है, रोड वाला है। रोड पे क्या मिलता है? सोना मिलता है, चांदी मिलता है। क्या मिलता है? कचरा मिलता है, धूल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। पढ़ो। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। ये दूसरा जमीन है। बोलो दूसरा जमीन। पहला जमीन कौन सा है? मार्ग के किनारे। बोलो मार्ग के किनारे। जिसके पास मुंह है बोलो मार्ग के किनारे। पहला बीज कौन सा है? बोने वाला कौन है? और वो क्या बोता है? बीज बोता है। और बीज का क्वालिटी है, बीज का गुण है। जब वो जमीन में बोया जाएगा, वो मर जाएगा, मर कर उस जमीन को फाड़ कर आएगा। आज वचन आपके जीवन में जाने दो। हालेलुया। और वो वचन को आपके अंदर काम करने दो। जैसा यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और इस धरती में उसको रखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहता है वो एक ऐसा बीज है, तीसरे दिन वो मृत्यु में से जिंदा हो गया। वो पुनरुत्थान और वो जीवन, वो परमेश्वर है। और वो वही बीज बोने वाला, वही सामर्थ के साथ आपके पास वो बो रहा है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आपका मरा हुआ परिस्थिति जिंदा होने वाला है। आमीन। पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन में आ रहा है। आपका मरा हुआ आशीष जिंदा हो रहा है। वो शैतान ने जो खोया है, आज वो परमेश्वर कहता है मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। वो जीवन देने वाला, वचन देने वाला, बोने वाला यहाँ पर है। मैं फिर से कहता हूं कि तुम लोग तैयार है? आर यू एक्साइटेड? क्या आपका प्राण तैयार है? तो बोलो तुम्हारे हाँ में भी मुझे ना लगता है। आमीन। यस, पढ़िए दूसरा।
कुछ बीज हाँ। पथरीली भूमि पर गिरे, हाँ। जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, यस, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर हाँ। वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। हाँ, ये दूसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी पढ़ो। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ भी झाड़ियों में गिरे। और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हाँ, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे ये फोर्थ कैटेगरी वाला जमीन है। हाँ, और फल लाए, फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कोई 30 गुना। प्रेज़ लॉर्ड। पहला जमीन कौन सा है? मार्ग के किनारे। दूसरा पथरीला चट्टान। तीसरा जंगाड़ी में, झाड़ियों में, कांटों में, ऊंट कटारों में। चौथा अच्छा जमीन में। प्रेज़ लॉर्ड। और अपने आप को बोलने के लिए आप कितने लोग तैयार है विश्वास की आत्मा के द्वारा कि मैं एक अच्छा जमीन हूं? कितने लोग तैयार है बोलने के लिए, कबूल करने के लिए आत्मा के द्वारा कि मैं एक अच्छा जमीन हूं? आमेन। हाँ, आई एम ए फर्टाइल लैंड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिल दिमाग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, तू श्रापित है। बहुत से लोगों का दिमाग बोल दिया अभी। आपको उसको उल्टा जवाब देने का जरूरी है। आमेन। बोलना है यस, मैं एक अच्छा जमीन हूं। अच्छे से बोलो ना, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। आमेन। मैं एक अच्छा जमीन हूं। आमेन। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके अंदर बोया गया ना, आपको अच्छा जमीन ही बनना है। क्योंकि पिता जो है किसान है ना, वो माली है, वो बराबर साफ करना जानता है। तू पत्थर रहे, तू धगड़ रहे, तू कुछ भी रहे, बीज है आपके ऊपर आ रहा है, वो आपके जीवन में काम करेगा ही। आमेन। अगर आप देखोगे ये 4 कैटेगरी में भी बीज आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। ये कैटेगरी में 4 बीज बोया गया, उनका फसल आया, लेकिन वो जमीन का प्रॉब्लम था, उस जमीन का डेडिकेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए वो सस्टेन नहीं किया, वो बना नहीं रहा। आमीन। हालेलुया। बोलो मैं एक अच्छा जमीन हूं। अपना नाम लेके बोलो। हाँ, आई एम ए गुड लैंड, गुड फर्टाइल लैंड। मैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाऊंगा। आमीन। यस, पढ़ो, अभी पढ़ो पढ़ो। चेलों ने पास आकर उससे कहा, हाँ, अभी अच्छे से सुनो। हाँ, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु तो हमेशा मुहावरे में क्यों बात करता है? खुल्लम खुल्ला बात नहीं क्यों करता? चुप छुपा के क्यों बात करता है? प्रभु देखो क्या बोलता है। हाँ, उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बैठे हैं आप लोगों को स्वर्गीय राज्य के गुप्त बातों की समझ दिया गया है। आमीन। हाँ, आगे। पर उनको नहीं, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है हाँ? उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसको मैं दूंगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ। पर जिसके पास कुछ नहीं जिसके है, पास भाई कुछ है ही नहीं, उससे हाँ? जो कुछ उसके पास है मतलब कुछ तो है उसके पास, हाँ, वह भी ले लिया वो जाएगा। भी मैं ले लूंगा। हाँ, मैं उनसे दृष्टांतों में हाँ? इसलिए बातें करता मैं वो हूँ यहूदियों से, फरीसियों से, यूनानियों से इसलिए दृष्टांतों में बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, वो देखते हुए भी नहीं देखे, हाँ, और सुनते हुए नहीं सुनते, हाँ, नहीं सुनते, सुनने के वजह सुनते भी है लेकिन नहीं सुनते, हाँ, और नहीं समझते। नहीं समझते। उनके विषय में हाँ? यशाय की यह भविष्यवाणी पूरी होती उनके है। विषय में 4000 5000 साल पहले भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी किया है। तुम कानों से तो सुनोगे, हाँ? पर समझोगे नहीं, समझोगे नहीं। पढ़ो पढ़ो। और आंखों से तो देखोगे, आंखों से तो भी देखोगे, पर तुम्हें न सूझेगा, नहीं समझेगा। हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इनका मन मोटा हो गया है, और ये घमंडी हो गए हैं, हटीले हो गए हैं। हाँ, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। हाँ, अभी ऊंचा सुनने वाले लोग थोड़ा ज्यादा सुनते, क्या ज्यादा सुन रहे क्या तुम? ऐसे ज्यादा सुनने वाले भी लोग हैं। हाँ, और उन्होंने अपनी आंख मूंद ली है। हाँ, आंख बंद कर ली है।
कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे हाँ, प्रभु ही नहीं चाहता कि भाई ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, और कानों से सुने कानों से मेरे वचन को सुने, और मन से समझे मन से समझे, और फिर जाए हाँ, और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं ही नहीं चाहता कि वो सुधर जाए, मन फिर आए और मैं उन्हें चंगा करूं, मैं उन्हें आशीष करूं। ये किसके बारे में बोल रहा है? वहां पर 12 शिष्य लोग हैं, ये लोगों को भी नहीं समझा, लेकिन दूसरे लोग हैं उनको भी नहीं समझा, लेकिन आशीषित इसलिए थे क्योंकि प्रभु उनको बिठाकर समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यहाँ पर कोई ऊंचा सुनने वाले हैं, ज्यादा सुनने वाले हैं, प्रभु को धन्यवाद, यहाँ पर बहुत अच्छे वचन सुनने वाले लोग हैं। आइए ना, ऊंचे वाले नीचे वाले आज आए नहीं रहेंगे, अच्छे वाले आए हैं आज। आमीन। मतलब प्रभु ये चाहता है कि भाई उन लोगों को ना स्वर्ग का भेद नहीं दिया है। वो भले बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल रहेगा, टेक्नोलॉजी में बहुत स्मार्ट रहेंगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य का गुप्त जो नॉलेज है मैंने उनको नहीं दिया, तुम अनपढ़ लोगों को दिया है, तुम मूर्खों को दिया है। आमीन। मैंने उनसे गुप्त रखा है। वो भले वो ट्रेन बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बुद्धिमान होने के बावजूद भी, लेकिन स्वर्ग का ज्ञान मैंने उनसे छुपा के रखा है, लेकिन तुम निर्बुद्धियों को मैंने दिया है। मैंने अपने आप को तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है। हालेलुया। और वचन कहता है ज्ञान है जाता रहेगा, भविष्यवाणी है जाता रहेगा, लेकिन प्रेम है वो कभी नहीं जाएगा। आमीन। आज जो आप सुन रहे हो वो कभी नहीं जाने वाला वचन है। हालेलुया। मैं आपको वचन में आगे जाने से पहले बोलना चाहूंगा, जो वचन को सुनते हैं उसके जीवन में आशीष आता है। आमीन। और वचन को सुन के पालन करते हैं, उसके जीवन में का मिला हुआ आशीष बना रहता है। हालेलुया। वो पक्षी को बराबर समझ में आता है, ये सिर्फ सुनने वाला प्राणी है। आमीन। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं वचन का पालन करता हूं? वेरी गुड। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं वचन को सिर्फ सुनता हूं? तो सुनते भी नहीं है क्या तुम लोग? ए प्रभु मैं किधर है? मैं सही चर्च में है कि नहीं? कितने लोग सुनते? कितने लोग पालन करते? आमीन। अगर सुनने के द्वारा भाई प्रभु ने तेरा प्रार्थना सुन के आशीष दिया, आपने घर मांगा आपको घर मिला, आपने नौकरी मांगा नौकरी मिला, बच्चे मांगे बच्चे मिले। हालेलुया। सुनने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा अगर आपके जीवन में आपका प्रार्थना का उत्तर मिलता है, तो वचन को सुनकर उसके अनुकरण करके उसके अनुसार जीवन जीने वाले के ऊपर आशीष कैसे नहीं आ सकता? हालेलुया। प्रभु को है ना हमारा लिमिटेशंस मालूम है भाई, ये कितने कौन से जमीन है ये सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर सुनने आप वचन सुन के ज्यादा नहीं समझने वाले भी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, नहीं समझते, जो बहुत ज्यादा भी समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सुनने की वजह से भी प्रभु का आशीष अगर आपके जीवन में आया है, प्रभु ने आपका प्रार्थना का उत्तर दिया है, और आपने लोगों के बीच में खड़े रहकर प्रभु का धन्यवाद का परमेश्वर के बीच में आपने गवाही दिया है। हालेलुया। तो सोचो, अगर आपने वचन को सुन के उसके अनुकरण करके उसके अनुसार चलने वाले बन जाएंगे, तो कितना बड़ा आशीष का हकदार आप रहोगे। आमीन। और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन। वो वचन पकड़ के रखना सिस्टर, मैथ्यू 13 का। हाँ। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम शुद्ध हो। आप इस वक्त बैठे हो ना, जो वचन सुन रहे हो ना, आप शुद्ध हो। आमीन। आपने पूरा हफ्ता भर में क्या किया, लेकिन आपके अंदर से वो पाप भाग रहे थे खिड़की में से। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो इस वक्त चर्च तुम सुन रहे हो, तुम शुद्ध हो। हालेलुया। हालेलुया। आप
वचन सुन रहे हो, आपके कान में, आपके मन में, आपके हृदय में कुछ जा रहा है, इसका मतलब आप शुद्ध बनते जा रहे हो, आप पवित्र बनते जा रहे हो। हालेलुया। मतलब वचन जब आपके अंदर आता है, आपके अंदर शुद्धता आता है, पवित्रता आता है। हालेलुया। लेकिन इस शुद्धता की वजह से आशीष नहीं आता, पवित्रता की वजह से आशीष नहीं आता, प्रभु के वचन में बने रहने से आशीष आता है। वचन बोलता है तू मुझ में बने रहे, मैं तुम में बना रहा हूं और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और जब तू जो कुछ बोलेगा वो तेरे जीवन में होगा। मतलब सुनने वाला, सिर्फ सुनने वाला पवित्र होता है। हालेलुया। लेकिन करने वाला आशीष का हकदार होता है। अरे सुनने वाला ही अगर इतना बड़ा आशीष पा लिया, अगर करने वाला जो है वो कितना गुने में, ब्लेसिंग में आगे जाएगा। क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो चुपचाप इधर सुन रहे हो ना, शुद्ध हो रहे हो। हालेलुया। यही अनॉइंटिंग को आपके घर में जाकर कैरी करोगे, ये वचन को आप बार बार बोलते रहोगे, वो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। कल रात को सोने के समय में झाड़ू मार के सोए घर को, सुबह उठ के क्या किया? वापस कचरा आया कि नहीं घर में? तेरा दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, फिर किधर से आया बाहर? हालेलुया। वो कचरा डालने वाला कचरा डालेगा, तू रात को अच्छे से साफ सफाई करके भी गया रहेगा, सवेरे वापस कचरा तुझे साफ करना है। कोई पूछेगा कब तक करूं? मरते दम तक, आखिरी सांस तक। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक करने गए? थक जाता है पास्टर, आराम चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं RIP ले लो, रेस्ट इन पीस। डोंट लिव इन पीस। प्रभु ने ऐसा बोला है कि मरने के बाद तुझे शांति दूंगा, रेस्ट इन पीस। ऐसा शांति क्या करने का मरने के बाद देने वाला है? We don't want to live in peace, but rest in peace. अरे वो लोग मरने के बाद किधर जाते किसको मालूम है? रेस्ट इन पीस। नो नो नो, डोंट रेस्ट इन पीस, लिव इन पीस। प्रभु आया बोला कि जैसे संसार तुम्हें शांति देती है वो नहीं, मैं मेरा शांति देता हूं, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में सब, आपके जीवन में सब हरा भरा रहेगा, गार्डन गार्डन रहेगा दिल, नहीं नहीं, कुछ भी परिस्थिति रहे तू शांत रहेगा, तू तूफान को शांत करने वाला बनेगा। तो नाव में उठकर वो तूफान को बोलेगा चुप, चुप होने वाला बनेगा, तू रोने वाला नहीं बनेगा। और प्रभु तुझे तूफानों में खेलने वाला बनाएगा, और तू उसको मार कर, डांट कर, वो अधिकार से तुझे प्रभु इस्तेमाल करना शुरू करेगा। और जिस दिन तो तूफान, आंधी तूफान को शांत करने वाला बन गया, आंधी तूफान बोलेगा भाई इसके पास मत जाओ, ये बहुत होता है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ना गलत गलत कन्फेशन करते हैं, दुरात्मा आता है गलत गलत कन्फेशन करने को लगाता है। आमीन, हालेलुया। आप उस परिस्थिति को याद करके, अपनी पुरानी परिस्थिति को याद करना, बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, जो भी आया है मैं जानता हूं आप इसमें बुराई को निकाल के भलाई में बदल के देने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 24 से 28 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही ठहरेगी। तो बुराई बोलेगा भाई इसके पास मत जाओ क्योंकि ये शाड़ा है, समझ गए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप जो वचन सुन रहे हो, सिर्फ चुपचाप बैठे बैठे सुनने के बावजूद भी आप शुद्ध हो, और शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो, शांति आप पा रहे हो। आपके जीवन में देर सवेर आपका प्रार्थना का उत्तर आना ही है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने घर मांगा, घर मिला, है ना? घर मुझे प्रभु दिखा रहा है, दिया कि नहीं दिया? वापस से पूछ लो, कितने लोग वचन सिर्फ सुनने वाले लोग हैं यहाँ पे? हाथ उठाओ।
कितने लोग वचन का पालन करने वाले लोग हैं? आमीन। वापस से कहता हूं, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, जो इस वक्त मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम शुद्ध हो चर्च। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस वचन को पकड़ के रखो, ठीक है? चलो आ जाओ, वापस आएंगे मैथ्यू 13 में, आगे से पढ़ो। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, वे देखती है। प्रभु शिष्य लोगों को बोलता है, हाँ, और तुम्हारे कान हाँ? कि वे सुनते हैं, वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने, हाँ, अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने, दानियल ने, दाऊद ने, वो लोग चाहा जो समय हम देख रहे हैं, मनुष्य के पुत्र की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, उन्होंने बहुत चाहा, लेकिन परमेश्वर ने वो जो बेस्ट वाइन था हमारे लिए रखा, उनके लिए नहीं रखा चर्च। हाँ, पढ़ो वापस से। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मतलब प्रभु सच बोलता है, मतलब कुछ सच है वहां पे। हाँ, कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने हाँ? और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, जो बातें तुम देख रहे हो, देखो पर न देखी। ये उन्होंने नहीं देखा। किसने नहीं देखा? एसेकिएल ने नहीं देखा, आइज़ाया ने नहीं देखा, दाऊद ने नहीं देखा, अब्राहम ने नहीं देखा, दानियल ने नहीं देखा, हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग तरसते थे, उनके ऊपर हमेशा पवित्र आत्मा बना नहीं रहता, आता था जाता था, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा भरा है। हम यीशु हमारे अंदर है, और यीशु हमारे अंदर है, इसलिए हम पवित्र लोग हैं, हम उसके मंदिर हैं। और प्रभु बोलता है, ये मंदिर को अगर कोई नाश करेगा ना, तो मैं उसको नाश करूंगा। हालेलुया। मंदिर क्यों पवित्र रहता है? क्योंकि उसमें मूर्ति है। हालेलुया। अगर मंदिर में से मूर्ति भाग गया तो सब बोलेंगे, भाई ये तो डब्बा है, कुछ नहीं है, मूर्ति गायब है, मूर्ति गायब है, मूर्ति गायब है। आप और हम इसलिए पवित्र है क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और प्रभु बोलता है, मैंने उस समय में, तो सोलोमन राजा के समय में, वो मंदिर को मैंने ढा दिया, जलाकर राख कर दिया। 300 टन सोना नबूकदनेस्सर लेकर गया, लेकिन प्रभु बोलता है, वो तो ठीक है, ईंट और मट्टी से बनाया हुआ, लेकिन तुम जो बनाए गए हो, इसको मैं अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभाल के रखता हूं। हालेलुया। अगर आपको कोई टच करेगा, मैं उसको, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु कहता है, तुम पवित्र हो। बोलो मैं पवित्र हूँ, बोलो मैं पवित्र हूँ, बोलो मैं पवित्र हूँ। हाँ, पढ़ो। और जो बातें तुम सुनते हो, हाँ? सुनो पर न सुनी। यस। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का हाँ। अर्थ सुनो। 18 वचन कहता है, अब जो मैंने पहले दृष्टांत तुम्हें बताया था ना, अभी आओ मेरे पास, मैं अभी खुल्लम खुल्ला आपको बताता हूँ। पढ़ो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं जो कोई परमेश्वर का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में हाँ? जो कुछ बोया गया था, उसे हाँ? वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो कोई राज्य का वचन यहाँ पे सुन रहे है ना, एक ऐसी जमीन है, कौन सा? रास्ता वाला। आप पहले रास्ते थे, आप पहले भगड़ थे। हालेलुया। लेकिन आपने चर्च में आते वचन को सुनते आप शुद्ध होते आप मार्ग के किनारे से बाहर आ गए हो। आप बहुत ही नजदीक हो एक अच्छा जमीन बनने के लिए। आमीन। हालेलुया। हाँ, ये जो है ना वचन, वापस से पढ़ो, क्या लिखा? 18। अब तुम बोले वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो, मतलब सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनता है, चर्च में बैठकर वचन को सुनता है, या नहीं तो करता है, फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ तो भी इतना बोया जाता है,
पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, नहीं समझता, उसके मन में हाँ? जो कुछ बोया गया था, जो कुछ बोया गया था, अभी 12:30 हो गया है, समझो मैंने आपको थोड़े समय में छोड़ दिया, आपने अभी वो था में हो जाता है, बोया गया था, हाँ? उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता वो है। बीज को वो दुष्ट आकर छीन लेकर जाता है। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। कैसे करता है? पूरा भी लो या तोड़ा भी लो, वो आएगा तेरे पास। वो बहुत ईमानदार है। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है कुछ अगर इसके अंदर रह गया ना तो अगला संडे मेरे का वाट लगा देगा। 6 महीने के बाद में बाएं और 7 महीने के बाद वो ढीला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो बिल्कुल ढीलापन नहीं करता, वो एक्टिवली काम करता है 24/7। वो सोता भी नहीं है, झपकी भी नहीं लेता। सिर्फ और सिर्फ जो तेरे अंदर बोया, उसको मालूम है कुछ बोया जा रहा है। वो बाहर खड़ा है, क्या क्या सुन के आया, चला जा बाहर। फिर घर में झगड़ा चालू, नमक कम नमक ज्यादा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना काम लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन जब आप सुनोगे आपका परीक्षा तुरंत आएगा। बुद्धिमान जो है क्या करता है? शांत रहना शुरू करता है। वो सीखता है, आया है भाई, ये चोर आया है, वो दुष्ट आया है ना, मैं भी जैसे शाना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर वो दूर होना शुरू होगा। आमीन। वो वापस आएगा। कब तक आएगा पास्टर? RIP तक आएगा। तब तक तुझे बने रहना है, बुद्धिमान बने रहना है। आमीन। हाँ, पढ़ो वापस से 18 वचन। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का हाँ, अर्थ सुनो। सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर जो कोई प्रभु का वचन सुनता है, नहीं समझता, नहीं समझता, उसके मन में हाँ? जो कुछ बोया गया अगर था, तू समझा ही नहीं, मतलब कुछ तो भी तेरे अंदर बोया गया है चर्च। हाँ, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। छीन ले जाता है। यह वही है हाँ? जो मार्ग के किनारे बोया गया जो था। मार्ग के किनारे बोया गया है। आप कौन से कैटेगरी के हो? अगर आप रोड के कैटेगरी के हो तो 30 गुना 60 गुना फल नहीं लाओगे। ईमान। दूसरा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जो पथरीली भूमि पे बोया गया, यह वह है, ये वो है जो वचन सुनकर हाँ? तुरंत आनंद के साथ मान लेता ये बहुत है। डेंजर टाइप के प्राणी लोग हैं। कौन है ये लोग? चर्च में ये जो जमीन है बहुत डेंजर टाइप के लोग हैं। वचन को सुना, यस लॉर्ड आई रिसीव इट, आज से सब कुछ छोड़ देगा, दोस्ती भी छोड़ देगा, प्रेज द लॉर्ड बोलने का भी छोड़ देगा, सिर्फ प्रभु चाहिए उसको। नो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर, सीधा बैग उठा के जाएगा वो। ये डेंजर लोग हैं। वचन आ गया ना, एकदम ओवर एक्साइटेड, यीशु से भी पवित्र बन जाएगा उस दिन वो लोग। हालेलुया। ये बहुत डेंजर लोग हैं। पढ़ो वापस से। जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है, ये वो कैटेगरी का प्राणी है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। तुरंत आनंद होने वाले से मैं डर लगता है भाई मेरे को। थोड़ा ऐसा खड़ा रहता हूँ, प्रैक्टिकली खड़ा रहता हूँ ऐसा। तुरंत आनंदित होने वाला कैटेगरी वाले लोग है ना, बुद्धिमान लोग समझ के स्टेप लेते हैं, जोश के साथ में ना। भाई मैं बोलता हूँ ये सेवा का ही बहुत बड़ा नशा है। मिनिस्ट्री जो है ना, चर्च जो है, ये माइक ये वेदी बहुत बड़ा नशा है। नशा। बहुत से लोगों ने अपने घर दार सबको बर्बाद कर दिया ये नशे में, क्योंकि वो होश में काम नहीं करता, जोश में काम करता है। और जोश परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, और होश में काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से कहता हूं ये माइक सबसे डेंजर है।
ये वेदी सबसे डेंजर है, बहुत बड़ा नशा है, खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप नशे में काम कर रहे हो, बहुत फटाफट बढ़ जाओगे, बाद में गायब हो जाओगे, या तो बढ़ोगे ही नहीं, लेकिन पीछे सब बर्बादी रहेगा। पहले तो उसके घर में बर्बादी रहेगा, उसके हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसके बच्चे संतुष्ट नहीं रहेंगे। प्रभु बोलता है, तेरे बीवी बच्चे को नहीं संभालते, इतने लोगों को क्या संभालेगा तू? पहले जा, तेरे घर को संभाल, तेरे बीवी को संभाल, तेरे बच्चे को संभाल, तेरे पति को संभाल। पहला उनके बराबर से पालन पोषण कर, प्रोवाइडर कर, उनको खुश रख, फिर वो तुझे आशीष देगा। जा, अभी तू सेवा कर। हालेलुया। हाँ, पढ़ो सिस्टर वापस से। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ? ये वो है जो वचन सुनकर हाँ? तुरंत आनंद के साथ तुरंत आनंदित मत हो जाओ भाई। कैलकुलेट करो, घर बनाने से पहले एस्टिमेशन करते हैं ना, नहीं तो आधा छपरा 4 दीवार बांध दिया, ऊपर कुछ नहीं बांधा। करते हैं ऐसा कोई? एस्टिमेशन लेते हैं ना, कोटेशन लेते हैं ना। हाँ, पढ़ो। पर अपने मन में हाँ? जड़ न रखने के कारण, अपने मन में, अपने जीवन में जड़ नहीं रखने के वजह से वह थोड़े ही दिन का है। हाँ, थोड़े दिन का नाटक है उसका। प्रेज लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन। बाद में वेर आर यू मैन बोलना पड़ता है उन लोगों को। फिर दूसरे से वेर यू मैन, दूसरे से पास्टर, ये पास्टर ही फूस की है दूसरे चर्च में। हालेलुया। अपने अंदर जड़ पकड़ो, तुरंत बहुत ओवर एक्साइटेड हो मत। तुरंत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, उपवास प्रार्थना करने लगते हैं, दशवांश बोलते हैं। प्रभु ने भाई, आत्मा ने कुछ बोला क्या तुझे, वो काम कर, तेरा जोश में मत काम कर। और मैं सच बोलता हूं, ये जमीन बहुत डेंजर लोग हैं। यीशु से भी ज्यादा पवित्र बन जाते हो लोग। क्या ऐसा जूम आ जाता है पावर। यीशु बोलते हैं, यीशु चल फटाफट अपनों को, दुनिया को बचाने। यीशु बोलते रुक, अरे यीशु जल्दी आ जा, तो पीछे है। ऐसे भी लोग हैं। ए, प्रभु से ना पीछे जाओ ना प्रभु से आगे जाओ, प्रभु के साथ साथ चलो। हालेलुया हालेलुया। हाँ, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे एक्टिविटी जोश में करते हैं। बोते भी उनका जोश है, आते भी जोश है, खाते भी जोश है, करते भी जोश है, बाकी फूस। प्रभु किधर है, क्या मालूम? नहीं भाई, होश से काम कर। हालेलुया। अपने अंदर जड़ पकड़। जड़ कब पकड़ेगा मालूम है? जो वचन आप सुन रहे हो, घर में जाकर उसके ऊपर मनन करने से, उसके ऊपर प्रार्थना करने से, उसमें बने रहने से। हालेलुया। सुनने से एक अच्छा जमीन नहीं बनोगे आप। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा। जिस दिन आप पहले चर्च में आए थे, सब कुछ समझ में आता था क्या? कुछ समय के बाद में आपको समझ में आया। आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जो जमीन है वो डेवलपमेंट हो रहा है। चर्च यहाँ पर बहुत अच्छी जमीन है, यहाँ पर बहुत सब जो बैठे हैं, एक अच्छा जमीन है आप। आमीन। लेकिन ये कैटेगरी भी है अपने चर्च में, फास्ट नहीं। हालेलुया हालेलुया। हाँ, इसे थोड़ा बच के रहो। आगे पढ़ो। पर अपने मन में जड़ न रखने के अपने कारण, मन में, अपने हृदय में जड़ पकड़ो, वचन का जड़ पकड़ो। हाँ, वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, हाँ? तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन के कारण। किसके कारण? पाप के कारण है। किसके कारण? वचन जब सुन रहे हो ना, आपके ऊपर क्लेश आएगा, उपद्रव आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा। फिर तभी बोलेगा भाई, मैं तो ये किया, मैं तो वो किया, दिल गार्डन नहीं लगा। नहीं, प्रभु का तरीका ही ऐसा है, तुझे परीक्षा में डालेगा, और तू जब तू बलिबानती उसमें विजयशाली होगा, प्रभु बोलेगा अभी तू महाविजयशाली से भी बढ़कर है। हालेलुया। हाँ, चर्च में आ रहा तो मैंने पहले ही बोला, ठेका लेके नहीं आया कि प्रभु सब कुछ देगा तुमको। वहां पे क्या लिखा है? वचन के कारण, पवित्रता में चलने के वजह से, प्रभु का वचन पढ़ने के वजह से, आराधना करने के वजह से,
नम्र बनने के वजह से, शांत रहने के वजह से, जब आपके ऊपर बेबुनियाद मतलब बेफिजूल में जो भी एलिगेशन आएगा, उधर भी तो शांत रहना सीखना है। हालेलुया। ये जोश वाले लोग हैं ना, ये लोग को सब अच्छा अच्छा चाहिए रोज, कान को कुछ सुनने का नहीं है बुरा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किसके कारण आपके जीवन में उपद्रव आने वाला है? वचन कौन है? यीशु के कारण ही आपके जीवन में प्रॉब्लम आने वाला है। वो 12 शिष्य नाव में थे, यीशु बोट में आके सो गया था नीचे मस्त। उस दिन प्रॉब्लम क्यों आया मालूम है? यीशु को कुछ तो दिखाने का था कि मैं क्या कर सकता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में उपद्रव लाएगा, वो बोलेगा कि मैं तेरे जीवन में क्या कर सकता हूं, मैं बताऊंगा तुझे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, ये प्रभु तू इधर है तो तूफान क्यों है? भाई बड़ा तूफान आएगा। हालेलुया। शिष्य लोग बोला भाई तू भी मर रहा है, हम भी मर रहे। प्रभु बोले भाई मैं क्यों मर रहा है? कोई नहीं मर रहा है। बोला भाई मैं भी मर रहा है और तू भी मर रहा है। प्रभु क्या तुझे टेंशन नहीं है? हम सब मर रहे हैं। हालेलुया। हाँ पढ़ो। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है, ये वो टाइप का लोग हैं जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, संसार का चिंता और धन का धोखा, धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन को दबाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कर्जे में हैं, आप बीमारी में हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स में हैं, आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, आपके पड़ोसी में प्रॉब्लम है, हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम है। हालेलुया। बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्रभु बोलते हैं कि ये उस तरीके के लोग हैं जो वचन सुनते हैं और जैसा बढ़ने को जाता है चारों ओर से उनका टेंशन आता है। हालेलुया हालेलुया। अब वो टेंशन के मारे उधर दब गया, टेंशन के अंदर वो व्यक्ति दब जाता है। ईएमआई का टेंशन, पत्नी का टेंशन, पति का टेंशन, बच्चों का टेंशन, काम की जगहों का टेंशन, ये उस तरीके के लोग हैं। किस तरीके के लोग हैं? हाँ, वचन सुन रहे हैं और चारों ओर टेंशन में, धन का धोखा में घिरे पड़े हुए लोग हैं। पढ़ो वापस से। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, जंगाड़ी में बोया गया, यह वह है, ये वो है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता, संसार का चिंता उसके अंदर बहुत है। हालेलुया। संसार का चिंता मतलब संसार की सारी आशीषें उसे चाहिए, धन का लोभ उसके अंदर है, लालच उसके अंदर है। हालेलुया। आप क्या पकड़ के आए हो चर्च में? आप क्या देखकर आए हो चर्च में? यीशु को देखकर आए हो या आशीष को देखकर आए हो? हालेलुया। बोलते बहुत अच्छे और आपके विश्वास के अनुसार, आपके कबूली के अनुसार ऐसा ही हो। जिसके पास मुंह है जोर से बोले आमेन आमेन। अगर आप यीशु के लिए आए हो तो कोई भी आराधना आप मिस नहीं करोगे, आपका प्रेयर का टाइम मिस नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपको चर्च आने से नहीं रोकेगा। आपका बिजनेस हो, आपका परिवार का कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आपको आने से नहीं रोकेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति नहीं आता चर्च में जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है चर्च का। आपको आपका घर चलाना है तो बराबर जिम्मेदारी से नौकरी पे जाते हो। यस बॉस। पीछे इधर अपना जिम्मेदारी नहीं है। हालेलुया। इधर चलता है। तुमको क्या लगता है प्रभु नहीं देखता? तू उधर कितना बजे लॉगिन करता है और इधर कितना बजे लॉगिन करता है, तुझे लगता है प्रभु नहीं देखता? क्या प्रभु का दिल तुझसे प्रसन्न रहता है? आमीन। हालेलुया।
हाँ, मतलब ये भी एक लोग है जो चर्च में आते हैं, अभी उसको प्रभु में बढ़ने का है, लेकिन बहुत सारा टेंशन पाल के बैठा है, बहुत सारा वो कांड करके रखा है, उसको बढ़ने नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे गलत हरकत करके रखा है, अभी दुरात्मा उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ काट के आया है, उधर दे के आया है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च में आके झपकी मार दे। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। मतलब अगर आपको कोई टेंशन, चिंता या धन का लालच या लाइफस्टाइल आपको खा रहा है, आप अलग ही ख्याली दुनिया में हो, उसके मनन में हो, लेकिन राज्य के वचन के मनन में नहीं हो, वो लोग आपको दबा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन चर्च, आपको बुद्धिमान बनना है। वचन को जो आप सुन रहे हो, ये आपके जीवन में फल आना ही है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, बने रहना पड़ेगा। अच्छा जमीन जो है, आप खेत में जाके बीज बोते हो, क्या हल चलाते हो? पहले हल चलाओगे ना अच्छा जमीन पे, तो अच्छा जमीन पे भी हल चलना बहुत जरूरी है, चीरना बहुत जरूरी है उसको। हालेलुया। तेरे अंदर से गंदगी को निकालना बहुत जरूरी है, हटाना जरूरी है उसको, क्योंकि गया साल का मरा हुआ कुछ है उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अच्छा जमीन को भी चीर फाड़ करना बहुत जरूरी है, प्रोसेस है बस। अभी सोच ले, प्रभु के पीछे चलना है नहीं चलना है? हे प्रभु बोलने वाले बहुत है। हालेलुया। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, प्रभु किधर है तू? लाइसेंस लेके नहीं आया भाई, इधर चर्च में आए तो तुमको सब कुछ मिलने वाला नहीं। नहीं, वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। कितने लोग तैयार है? आपका हालेलुया में समझ में आता तुम किधर है। हालेलुया। हाँ, एक व्यक्ति ने बोला, उसने बोला, प्रभु मैं तेरे शिष्य बनना चाहता हूँ, तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। तो बोलता, भाई लोमड़ी के लिए ना सर रखने के लिए जगह, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास नहीं। बोला, मेरे को लगा तू तो 5 रोटी 2 मछली का ऐसा करता है तो रोज पुकड़ खाने को मिलने वाला अपने को। प्रेज़ द लॉर्ड। बीवी बच्चा को लेके रोज घूमे तेरे पीछे, लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, इवनिंग स्नैक्स मिल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु बोला, मरे हुए को मुर्दा गाड़ने दो, लेकिन तुम मेरे पीछे चलो। आमीन। पास्टर कुछ भविष्यवाणी बोलो ना, क्या है? कुछ अच्छा बोल के जाओ ना पास्टर। रोड का जमीन पे अच्छा बोलने से क्या मिले? इधर मैं बीज बोऊं तो कुछ फसल उगने वाला है क्या? हालेलुया। ये जगह नहीं है बीज बोने का। आपको, मुझको बदलना है। आपको पेशेंस में रहना है। आपको वो बीज, जो जब तक गेहूं जो है जमीन में गिर के मरता नहीं, वो फल नहीं लाता। हालेलुया। ये वचन जो है पहले आपके अंदर के घमंड को मारेगा, आपके मैं स्वभाव को मारेगा, आपके आलसपन को मारेगा, आपके व्यभिचार के, नशा के पाप को मारेगा, गलत सोच विचार को मारेगा, गलत कबूली करने को मारेगा। हालेलुया। जब आप मरोगे, वचन फाड़ के बाहर आएगा और दुनिया देखेगा। अरे परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को भी फुकड़ में कुछ नहीं दिया, तो आप और मैं कौन से खेत की मूली है? प्रभु ऐसा करता तो सबका उद्धार हो जाता था, सबको पंख भी आ जाता था। नहीं, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। परमेश्वर ने बराबर से प्रोसेस को किया। शॉर्टकट मत मारो चर्च। हालेलुया। कितने लोग ने अपनी लाइफ में शॉर्टकट रास्ता लिया है?
बाइक चलाते वक्त, कार चलाते वक्त। अरे बाप रे, बहुत अच्छे लोग इधर। धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत पवित्र चर्च में आया हूँ। हालेलुया। हाँ, आप देखो शॉर्टकट का रास्ता ही बराबर नहीं रहता। आपको लगता है मेरा 4 किलोमीटर बचेगा, लेकिन तेरा टायर और तेरा सस्पेंशन और तेरा टाइमिंग दोनों खराब कर देता है। लेकिन लॉन्ग रूट जो रहता है ना, वही बराबर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, शॉर्टकट सरकार भी बनाता नहीं अच्छा रोड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, बोलो बीज, बोलो बीज। पढ़ो अभी आखिरी बीज। जो अच्छी भूमि में बोया जो गया, अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर जो वचन को सुनकर समझता है। समझता है। बोलो वचन को सुनता है और समझता है। अभी कुछ कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, 12:30 बज गया, 1 बज गया, कभी छोड़ेगा। बाहर क्या लाया, समोसा लाया, खाने गए। कोई को तो बोल रहा है मैं 4 मिर्ची खाएगा। आज इधर आ जाओ ईश्वर के नाम में। देखो तुम लोग को वचन सुनाने के लिए किधर किधर क्या क्या करना पड़ता है मेरा। प्रेज लॉर्ड। अच्छा जमीन वो है, अच्छा व्यक्ति वो है जो वचन को सुनता भी है और समझता भी है। सुनना आपको है और समझ भी बनना है। क्या बनने का भाई? समझदार। क्या बनने का है? समझदार। हाँ, आपको प्रभु समझदार नहीं बना सकता। प्रभु ने आपको है ना समझदारी डाल के भेजा है। प्रभु ने आपको है ना ज्ञान डाल के भेजा है। सिर्फ बुद्धि आपके पास नहीं है। प्रभु ने आपको क्या दिया है? ज्ञान दिया है, समझ दिया है। ये दोनों आपके हाथ में है, बुद्धि नहीं है। अभी जो आप सुन रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है, आप बुद्धि को ले रहे हो। तो जब आप समझ के इस्तेमाल करोगे, आप बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने आपको क्या दिया है? ज्ञान दिया। ये बुद्धि किधर आ रहा है हमारे में मालूम है? आपके ज्ञान में स्टोर हो रहा है, नॉलेज में स्टोर हो रहा है। यू आर गेटिंग विजडम नाउ, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इट हैज बीन गिवन टू यू ऑलरेडी। क्या क्या दिया है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज मतलब ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। और समझदारी आपको दिया है। लेकिन अभी ये जो वचन, बच्चे जब स्कूल में जाते, टीचर क्या देता है? समझदारी देता है क्या उसको? उसको बुद्धि देता है। अभी बच्चे के अंदर बोलते तू बुद्धू है क्या, तू बोंबू है? हालेलुया। ये बुद्धि जाके आपके ज्ञान में स्टोर होता है, और ज्ञान जब डेवलप होता है तो समझदारी से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति आशीषित होता है। हालेलुया। तो नाउ यू आर गेटिंग विजडम। और ये विजडम जो है आपके नॉलेज में स्टोर हो रहा है, ज्ञान में स्टोर हो रहा है। कभी देखा है बुद्धि मंदिर? ऐसा सुना है? स्कूल का नाम, ट्यूशन का नाम ज्ञान मंदिर सुना है ना? बुद्धि मंदिर सुना है क्या कभी? हालेलुया, हालेलुया। विजडम क्लासेस सुना है ना हम लोग ने? नॉलेज क्लासेस सुना है कभी? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने आपको ना नॉलेज दिया है। मतलब प्रभु ने बोले तुम घोड़े और कच्चर नहीं हो। जब तक लगाम नहीं खींचे तब तक ही करके खड़ा नहीं रहेगा, नहीं तो किधर भी जाते रहेगा। नहीं, तुम मनुष्य हो। तुमको मैंने लगाम से नहीं पकड़ा है, तुमको बुद्धि दिया है मैंने, तुमको समझदारी दिया है मैंने। अभी तुम उसके हिसाब से करो और वैसा ही तुम फल पाओगे। हालेलुया। जीवन और मृत्यु तेरे जबान में है। जो इसको सही काम में लाना जानता है, वही उसका फल भोगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ो।
जो अच्छी भूमि में बोया जो गया अच्छी भूमि में बोया गया यह ये वो है जो वचन को सुनकर जो वचन को सुनता है, सुनकर हाँ? समझता है समझता है और फल लाता है। और फल लाता है। चर्च, अगर आपके जीवन में फल मिसिंग है, आशीष मिसिंग है, चंगाई मिसिंग है, तो ये जो ज्ञान आपके पास आ रही है, बुद्धि जो आपके पास आ रहा है, ये वचन जो आपके पास आ रहा है, उसको जैसे स्विमिंग पूल में पानी स्टोर रहता है ना, यहाँ पे प्रभु ने दिया है आपको, इधर स्टोर करो। क्या करो? इधर स्टोर करो। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमने क्या सीखा? प्रोवर्ब्स का किताब 3 अध्याय, तो बुद्धिमान हो। आमीन। तो बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान लोग जो है प्रभु कहता है कि उसके ऊपर मनुष्य का दया और परमेश्वर का भी दया आता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या करना है? सुनना है, समझना है, चलना है, उसके जीवन में फल आएगा। पास्टर के पास सर रखने से कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। कौन सा कैटेगरी का रहेगा तू? योना का किताब 15 अध्याय उसका 3 वचन में, वो भी बहुत बड़ा आशीष है। लेकिन जब हम प्रभु में बने रहेंगे और उसकी बातें हमारे अंदर बनी रहेगी, तब आशीष हमारे जीवन में हक से रिलीज होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बोने वाला बीज बोकर जाता है, लेकिन भाई बहनों, आज जो आप सुन रहे हो ना, यीशु बो रहा है। अगर आप इसको मनन करोगे, पकड़ के रखोगे, यानी तो पक्षी आएगा, वो चुरा के लेके गया, बाद में शाम को पूछोगे क्या सुनाते रहे चर्च में? कुछ तो सुना था, अच्छा था, मेरे लिए था, क्या था? कुछ तो था यार। कितने लोग को मैं पूछ, क्या था रे, क्या सुना गया संडे? कुछ तो था, अच्छा था, लेकिन गायब हो गया ये सब। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैं हर संडे पूछता हूँ, क्या संडे क्या सुनाया? हाँ? कुछ तो था पास्टर। आइए, आजकल वीडियो भी नहीं बन रहे, क्या करूं मैं? कैसे याद रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सुने थे गए हफ्ते में? तुम जंगल में देखने क्या गए थे? जॉन द बैप्टिस्ट को देखने के लिए गए थे? क्या वो सरकंडे को हिलते हुए देखने गए थे? क्या देखने गए थे? क्या सुनने आए थे? अरे बाप रे प्रभु क्या सुने थे हम लोग? हाँ, आजादी देगा। और कुछ याद आ रहा? कुत्ता, ऐसा बोलने का सब समझ आते कुत्ता। अरे अभी भी नहीं समझ में आ रहे तुम लोग को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? वचन को पकड़े नहीं है आपने, उसके ऊपर होमवर्क नहीं किया है। मैं वेडनेसडे को छुट्टी लेके काम से जा रहा था और मेरा स्टडी कुछ अलग था बाइबल का, लेकिन मैंने ऐसे ही बाइबल खोला, और जब खोलता है ना, देख लेते भाई कुछ है क्या, वापस पन्ना पलटे ना देखता हूँ। तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया बुधवार के दिन, पढ़ो प्रोवर्ब्स उसका 3-4। क्या था? आपके घर में सुने थे हम, क्या था? प्रोवर्ब्स 3:4, यू विल फाइंड। प्रोवर्ब्स 3:4, तो तू परमेश्वर हाँ? और मनुष्य हाँ? दोनों का अनुग्रह पाएगा। हाँ? तू अति बुद्धिमान होगा। यस। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हाँ, वापस से पढ़ो 4। तो तू तो परमेश्वर प्रभु ने, जब मैं घर से बाहर जा रहा था, तो प्रभु ने मुझे ये बोला, यू विल फाइंड द फेवर एंड गुड सक्सेस इन द साइट ऑफ गॉड एंड इन द साइट ऑफ मैन। आमीन। क्या लिखा है? So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. हालेलुया। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, और तू अति बुद्धिमान होगा। बस इतना ही पढ़ा, इतना ही पकड़ा, इतने ऊपर ही प्रार्थना किया, इतने ऊपर ही प्रभु को धन्यवाद देते रहा, प्रभु को बोलता रहा, मैं बुद्धिमान हूँ, आपका फेवर मेरे ऊपर है। आज मैं जिधर जा रहा हूँ, मनुष्य का फेवर मेरे ऊपर आने वाला है, मेरे लिए मार्ग खुलने वाला है।
उस दिन के लिए वो रेमा वर्ड मेरे लिए था, वो चंगाई देने वाला वचन मेरे लिए था, वो छुटकारा देने वाला वचन। हर सुबह प्रभु आपसे खुल्लम खुल्ला बात करने को आता है। हालेलुया। और तो प्रभु ने बोला, बेंजामिन यू विल फाइंड फेवर एंड गुड सक्सेस इन योर लाइफ। मेरी ओर से भी और मनुष्य की ओर से भी तुझे अनुग्रह मिलेगा। आमीन। हालेलुया। ये वचन है। तब मेरे को प्रभु ने बोला, ये वचन अभी तुझे देना है आने वाले संडे के दिन। से द वर्ड ऑफ गॉड इज सीड। और ये वचन मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। एक प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग अभी रिलीज हो रहा है चर्च। आई एम सेंडिंग अ प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और तू अति बुद्धिमान स्त्री होगा, अति बुद्धिमान पुरुष होगा। आमीन। मैं वचन भेज रहा हूं, वचन भेज रहा हूं। आपका अच्छे जमीन में ले ले, बैठे बैठे मत ले, खड़े खड़े ले। और अपने आत्मा में तैयार हो जा, अपने प्राण में तैयार हो जा। आंखें बंद करे, प्रार्थना करे। मैं वचन दे रहा हूं। हालेलुया। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा यीशु के नाम में। और तू अति बुद्धिमान होगा। और तू आज से जिस काम में हाथ डालेगा उस काम में तो उन्नति को देखने वाला है, सफलता को देखने वाला है। परमेश्वर कहता है, आज से मैं तुझे आशीष करूंगा। जो परमेश्वर वचन बोलता है वो फल रहित नहीं होता, वो फलदायक बनकर होता है। आज मैं कहता हूं यीशु के नाम में, ये अच्छे जमीन पर आपके जीवन में वचन बीज बोया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। से गुड सक्सेस। यू विल फाइंड फेवर फ्रॉम गॉड। हालेलुया। और मैं कहता हूं, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर तेरे साथ साथ रहेगी और तू यहोवा के नाम में हमेशा बना रहेगा। आमीन। प्रभु को एक जोरदार ताली देंगे। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। तो अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु को बोलिए।